चाउमीन बोली बर्गर से। क्या एक हिंदुओं से कोई राष्ट्र बनता है? क्या इसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं है? साल जी पूरा लॉकडाउन होगा, हमने मोल को ले लेकर आज खाए, बेलदारी करे, दारू पी। इन्होंने गंगा जल पे टैक्स लगा दिया जो कि भागीरथी से है, और शिव जी के जटा से निकली थी उस पर ही टैक्स लगा दिया। तो फिर राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने जिन्होंने पेपर लीक किए उनके खिलाफ कितने कठोर कानून बनाए, आजीवन कारावास। जहाँ कुछ अच्छे कार्य होते हैं मीडिया नहीं दिखाते। मीडिया किसको दिखाते? ये बलात्कार हो गया, वो डकैती पड़ गई, ये अरे बलात्कार की इतनी बड़ी फर्स्ट पेज पे दिखा। एक तरफ बात क्यों करते हो? क्या बुलडोजर से क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को डराना चाहते हैं क्या? मोदी जी को हिंदुओं को ही रखना था तो सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुसलमान इनको बाहर कर दो। नहीं, ये गलत न्याय तुरंत। आप ही अदालत बन गए, आप ही मुंशी बन गए, सारे आप ही बन गए, तो फिर ये कानून के जो जज बैठे हुए इनको हटा दियो, पुलिस को हटा दो। ये तो आप लोग ये चैनल है ना, इनसे ये देश जिंदा है। ये तो आप हकीकत खबर दिखा रहे हो, ये बढ़ के है ना, बढ़ के ये जो दिखा रहे हैं बिको है पत्रकार। इनके सबके घर के मैनेज है, इनको डरा धमका के रखा हुआ है। मीडिया मैनेज है, बिल्कुल पूरी मीडिया मैनेज है, इनको डरा के धमका के रखा हुआ है। जिस आदमी ने इनके खिलाफ बोला उनकी नौकरी चलवा दी। दिन पहले क्या होता है, पहले कांग्रेस को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे 15-20 सीट, उसके बाद में उसको फिर धीरे धीरे डाउन लाएंगे। कहाँ का सर्वे किया? एक भी आदमी ये बता दे इनमें से कि किस मीडिया ने सर्वे करके बताया कि भाई कौन जीत रहा है? इस बार आप लोग किसको सरकार में ला रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस को सरकार में ला रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि अच्छाई है उसमें। अच्छाई है? अच्छाई तो जो भी आता है अच्छा ही होता है। हाँ। वक्त करवाता है जो भी करवाता है। हाँ। हम वक्त के आभारी हैं, पर जी और जीने दो का नारा है मेरा। हाँ। इंसान को इंसानियत ही रखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में ऐसा क्या लग रहा है अच्छा है? भाई हम तो कांग्रेस से जुड़े हैं, हमें जो भी हमने मांगा है वो दिया है। कोई भी हो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। कांग्रेस में जुड़े हैं तब से हमने जो मांगा वो ही दिया है। क्या सब मिला है? देखो हमने शिक्षा मंत्री से बात करी, शिक्षा मंत्री से बात करी, उससे स्कूल करवाई, 10वीं तक क्रमोन्नत करवाई, तो वो करी। 7 दिन बाद ही आदेश आ गए, हमने एप्लीकेशन लगाई और फिर हमको मोदी जी कह रहे हैं 500-600 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार कब देंगे? सरकार बनेगी तब। और हमारी भी सरकार बनेगी तो हम नहीं करेंगे कुछ? हम भी करेंगे। राशन कह रहे, राशन बांटा नहीं, राशन बांटते हैं, जो भी करते हैं अच्छाई करते हैं, पर अच्छाई को थोड़ा अंदर रखिए, गरीबों की भी सहायता करिए। कुछ भी दे रहा है, नाज भी दे रहा है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? हमको नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? नाज नहीं मिलता है। मोदी सरकार तो अनाज दे रही है लोगों अब को। दे रहे कौन ना दे रहे, हमको ना मिल रहा, दे ना रहा। कंट्रोल वाला क्यों ना दे आप रहा? लोग किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? वोट हाँ? हाथ को देंगे तब। हाथ को, यानी हाँ। कांग्रेस की सरकार को। हाँ। बीजेपी से क्या नाराजगी है? मोदी सरकार से क्या नाराजगी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नाराजगी ना है। देते हैं वो, उसका भी खाते हैं। कोई मतलब सब दोनों सैली देंगे, हम तो देंगे जो दिल का होता है वोट। हमारे तो पानी भी नहीं आप घर घर में क्या हो रहा है? पानी नहीं आता हो रही है, पानी नहीं आ रही है? नहीं आ रही, घर घर में शिकायत मिल रही है हमको। चाउमीन बोली बर्गर से, इधर आओ। चाउमीन बोली बर्गर से, चाउमीन बोली बर्गर से, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा, अशोक गहलोत जैसा हो। अशोक गहलोत क्यों? अरे भाई, जिसका साथ जुड़ गए, धर्म बदलना अच्छी बात नहीं है। ससुराल में आ गए तो छोड़ के भागना अच्छी बात नहीं है। देखो, सत्य में विजय होना, धर्म भी तो कोई चीज होती है, कर्म भी तो कोई चीज है। वैसे हमें मोदी भी अच्छे लगते हैं, मोदी क्या खराब है, अपनी जगह सब ठीक होते हैं, पर समय की कीमत होती है। समय जो करवाता है वही होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, मोदी जी में आपको क्या अच्छाई लग रही है? हमें तो अच्छे ही अच्छे लगते हैं, बुरे आदमी हैं वो भी अच्छे लगते हैं। वो तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, उनमें क्या कमी है, वो भी अच्छे हैं। हमें कि बुरा देखन मैं चली, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपका तो मुझसे बुरा न कोई। बुरी है बुराई करना,
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा सदा ना रहेगा जमाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर आखिर अपना झुकाना पड़ेगा। मतलब पूरा ठान लिया है, ठान लिया है कांग्रेस को इस बार लाना है। जी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। हमारा क्या नेता कैसा है? अरे बोले तो बग्गी सारी कुछ भी ना मिला। सिलेंडर मिला ना, मिला सिलेंडर, राशन ना मिल रहा हमको, वहीं से ना मिल रहा, ऊपर से ना मिल रहा और देख सबन को कुछ भी मिली है। साल चीज पूरा लॉकडाउन होगा, हमने मोल को ले लेकर आज खाए, बेलदारी करे, दारू पिए। कौन हमारा आदमी, और जब भी हम कर रहे हैं अब बताएंगे तुम क्यों ना दे नाच क्यों ना दे, अब कौन से खावा हमें, कौन सा नेता से खावा जाके। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो महिलाओं का बस फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, कर दे तो बताया बात नहीं कर देंगे। हमारा तो कनेक्शन कटवा दो, पानी को फिर फ्री को मिल जावे, हमारा कनेक्शन कटवा दो। किस चीज का? नल का कनेक्शन क्यों करवा? और क्या पानी क्या नमस्कार, प्यार से रहे, ये जमी को सुरग बनाना है। प्यार और सत्कार से जीवन बार बार नहीं मिलता है, 184 के बाद ये जीवन मिला है, तो हमें प्यार से रहना है, सभी को अपना बनाना है। तो मोदी जी भी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे तो बेटा बार बार एक ही सरकार धप जाता है, तो कभी मौका अच्छे को भी मिलना चाहिए, बुरे को अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कोई बात नहीं, तो अच्छे ही हैं वो, क्या बुरे हैं? बुरा कभी नहीं होता कोई भी, ठीक है, समय बुरा होता है, जो भी होगा अच्छा होगा, आप चिंता क्यों करते हो? लेकिन क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार जो तमाम वादे करती है वो अपने वादे पूरे करती है? देखिए पूरा तो भगवान को भी नहीं बताते, पूरा तो ईश्वर को भी नहीं बताते, उसको भी गाली देते हैं। कभी राम का नाम लेना सीखा है? नहीं तो राम का नाम तो बीजेपी ले रही है ना। अरे कांग्रेस पार्टी थोड़े ना राम मंदिर बनवा दिए हैं कांग्रेस क्यों नहीं लेती? आप लेते नहीं हो राम का नाम? मैं बोलती हूँ राम के नाम में जो सार है किसी में नहीं है, सोच लेना समझ लेना। लेकिन लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर बनवाया है बीजेपी ने। बीजेपी कांग्रेस को ने वक्त ने बनवाया है, समय ने बनवाया है। समय सबसे बड़ा है, समय बलवान है, आएंगे जो जाएंगे। क्या कहना है इस बार किसको? हम तो साहब कांग्रेस का है। कांग्रेस को? क्यों? हम कांग्रेस को मतलब ये दे रहे हैं, हालांकि कुछ नहीं मिल रहा मुझको, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा, मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कांग्रेस फिर भी वोट दूंगा। कांग्रेस को क्यों आप लोग इतना पसंद करते हैं? बीजेपी भी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हमारी सरकार आ जाएगी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। कुछ नहीं मिल रहा मुझको, कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा कुछ नहीं। कांग्रेस के सरकार में मिल रहा है? कांग्रेस सरकार अब आएगी जब मिलेगा। क्या लग रहा है आम आदमी के लिए कांग्रेस की सरकार कैसा है? नहीं आप क्या लग रहा है आम आदमी के जीवन में कांग्रेस की सरकार कैसा है? कोई दिक्कत नहीं है सरकार से? कोई दिक्कत है कि नहीं सरकार से? कोई दिक्कत नहीं है, खुश है सब कुछ। क्या कहना है सर? किसके बारे में आप क्वेश्चन करो? मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकार रही है 5 साल, वो कैसी सरकार रही है? बहुत अच्छी सरकार रही है, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी सरकार रही है, गरीब मजदूर किसानों के लिए बहुत अच्छी सरकार रही है। इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने एमएसपी लागू की, उसको फैसले को किसानों का आगे झुकना पड़ा, मजदूरों का आगे झुकना पड़ा, इसलिए और आगे भी केंद्र सरकार को बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जमाना किसी का एक नहीं होता है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो 7 गारंटियां दे रही है। क्या ये बताएं, क्या मोदी जी ये बताएं कि 7 गारंटी वो देंगे? क्या मोदी जी ये बताएं कि राजस्थान में पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे? वचन दे रहे हो तो वचन दे रहे हैं, वचन नहीं दे रहे हैं। उसको बताएं कि हम तब से लागू करेंगे। उन्होंने तो खत्म की, क्यों खत्म की भाई? एक आप बताइए क्यों खत्म की? नहीं लेकिन फिर भी कहता है ना जो सबका साथ सबका विकास। सबका विकास नहीं, उद्योगपतियों का विकास, बस सभी उद्योगपति का विकास। हाँ, बीजेपी की नीति है उद्योगपतियों का विकास, सबका विकास। लेकिन बीजेपी तो तमाम हिंदुओं के लिए तो कार्य कर रही है। क्या एक हिंदुओं से कोई राष्ट्र बनता है? क्या इसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी नहीं है?
बिल्कुल है। क्या आप एक सफेद कपड़ा लेते हैं, उस सफेद कपड़े में आप विभिन्न छींटे वाले अच्छे लगते हैं छींटे, या एक सफेद कपड़ा अच्छा लगता है? वो तो जनता तय करेगी ना। जनता तय, हम ही तो जनता है, आप जनता है, हम जनता, हम तय करेंगे। जनता कौन है? रामलला के दर्शन कराएंगे। अरे रामलला तो हमें बुलाते हैं, रामलला को वो क्या दर्शन कराएंगे? रामलला तो अंदर होता है, घट घट में राम है। जब गंगा जल पे 18% GST लगा दिया है तो और क्या है? जब गंगा जल पे 18% GST लगा दिया तो उसके बाद क्या कहना चाहते हैं? मतलब मोदी जी ने गंगा जल पे ही 18% GST लगा दिया है, तो रामलला के दर्शन फ्री में कैसे कराएंगे वो? जो GST फिर हटा भी दिया ना। अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, इन्होंने गंगा जल पे टैक्स लगा दिया जो कि भागीरथी आए थे हैं, और शिव जी के जटा से निकली थी उस पर ही टैक्स लगा दिया। तो फिर और क्या? टैक्स हटा दिया, गंगा जल पे टैक्स लगा दिया, पहले लगा दिया, बाद हटा दिया, लगाने के बाद हटा दिया। नहीं, इनका क्या रुकता है गंगा जल पे टैक्स लगाने का? गंगा जल क्या इनका घर का है? सब आम पब्लिक का गंगा जल है। तो आपके हिसाब से ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नमक पे टैक्स लगा दिया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया जब भी तो हटाता उसमें टैक्स। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? आपके हिसाब से ऐसा है, हम ये कहते हैं कि हम तो राजस्थान के बारे में कहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में मतलब जो भी काम किया है पब्लिक के लिए, चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किया, RGS के लिए क्या है, 1000 रुपए की पेंशन OPS किया। और लेकिन राजस्थान में तो तमाम विद्यार्थियों का भी पेपर लीक हो जा रहा है बार बार। लीक करने वाले कौन है? नहीं हो रहा है पेपर, यूपी में नहीं हो रहा, छेद हर जगह होते हैं, यूपी में नहीं हो रहा है, हर पेपर लीक हो रहा है यूपी में। आप देखिए, वो कहते हैं कि यूपी मॉडल, यूपी में देखिए क्या हो रहा है। क्या 12,000 भर्तियां आज तक कर दी? क्या 12,000 भर्ती आज तक कर दी क्या शिक्षकों की? क्यों नहीं करते हैं उसको? तो बीजेपी जैसा कर रहे हो वैसा ही कांग्रेस भी करेगी। नहीं करेगी, उनको सख्त सजा दी जाएगी कि जब हम ज्यादा काम करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत खामियां भी रहेंगी। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। हम लोगों ने पूरे हम लोगों ने यहाँ लाइट दिखनी चाहिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि आप पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं, पेपर लीक तो हिंदुस्तान में सब जगह हुए, इनके राज्यों में यूपी के अंदर सबसे रिकॉर्ड है पेपर लीक हुए। हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने वैकेंसी सबसे ज्यादा निकाली है। जब कोई चीज ज्यादा निकलेगी तो कुछ न कुछ खामियां रहेंगी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे कितने कठोर कानून बनाए गए। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने जिन्होंने पेपर लीक किए उनके खिलाफ कितने कठोर कानून बनाए, आजीवन कारावास, उनकी पूरी संपत्ति जब्त। लेकिन तमाम राज्यों में राजस्थान सरकार की नाहंसी होती है पेपर लीक के मामले में। देखिए, ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई चीज हुई है तो उसमें कानून भी बनाया गया तुरंत, और सख्त से सख्त कानून बनाए गए। अगर मुझे एक भी आप हिंदुस्तान का बीजेपी सरकार का उदाहरण दे दो कि उन्होंने कोई कानून बनाया हो या उनकी कुछ चर्चा करी हो, या अरे यूपी में तो धराधर बुलडोजर, क्या बुलडोजर चला, क्या चला? पे क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? कुलदीप सेंगर पे क्यों नहीं चलाया? आप एक तरफ बात क्यों करते हो? क्या बुलडोजर से क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को डराना चाहते हैं क्या? है ये ऐसा तो हमारे अभी बालक नाथ सांसद अभी तिजारा के अंदर चुनाव लड़ने आया तो 5 दिन को बुलडोजर लेकर आया, क्या चाहता है? जनता को न्याय तुरंत मिल जाता है। नहीं, ये गलत न्याय तुरंत। आप ही अदालत बन गए, आप ही मुंशी बन गए, सारे आप ही बन गए, तो फिर ये कानून के जो जज बैठे हुए इनको हटा दियो, पुलिस को हटा दो। मतलब मैंने कोई क्राइम किया नहीं कि आपने सबने मिलकर कह दिया कि मैंने क्राइम किया है, उसकी जांच नहीं होगी। आपके हिसाब से बुलडोजर नहीं चलनी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जांच हो और वो गलत बात है तो फांसी दो, जो भी आपके कठोर से कठोर नियम है। ये थोड़ी है आपने कोई गलत काम किया नहीं किया और मुझे साजिश से फंसा दिया और आपने कानून का हाथ में कितनों के क्या इनके पास लेकिन पूरे भारत में बाबा का डंका बज रहा है बुलडोजर का। नहीं, चाहे आप कुछ भी ऐसा है, इसको ये बिकी मीडिया दिखा रही है। ये जो बिकी मीडिया है ना, ये तो आप लोग ये चैनल है ना, इनसे ये देश जिंदा है। ये तो आप हकीकत खबर दिखा रहे हो, ये बढ़ के है ना, बढ़ के ये जो दिखा रहे हैं बिको है पत्रकार है। ये गोदी, इनका नाम इनको गोदी मीडिया क्यों नया नाम दिया गया? आप लोगों को तो कोई नाम नहीं देते। आप लोग जो सत्य दिखा रहे हो,
ये बिकाऊ मीडिया है। एक दिन अभी रोड पर लेकिन उस बिकाऊ मीडिया का तो कहीं ना कहीं आप ही लोग बढ़ावा देते हैं ना, आप ही ना उसको टीवी में ऐसा देखते है। हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी श्रीवास्तव जी बढ़िया घर से बन के आए और आती मैंने इनको कहा यार श्रीवास्तव जी आपके बाल खराब है, ये कह नहीं मैं तो बढ़िया अपने बाल बना के हूँ। आगे जाके मिल गया ये, इन्होंने ये बात दोहरा दी, तीसरे ने बात दोहरा दी, तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा। दिन भर अपने ये आईना को देखते रहेंगे, मेरे बाल यहाँ से खराब, मेरे बाल, तो ये मीडिया कर रही है, हम ठूस आ जाएगा जबरदस्ती हम लोगों को हर चीज के बारे में। क्या भारत के मीडिया पे अब आपका विश्वास नहीं रहा? हम लोगों ने तो 3 साल से टीवी पे ताला लगा दिया, और हम तो आपके जो ऑनलाइन चैनल के बारे आप दिखाते हो, इनके अलावा कुछ देखते नहीं है। और हमारा तो देखिए सारे लोग आपके चैनल देखते हैं, इनमें बड़ा ईमानदारी की खबर मिलती है, उनके चोर और बेईमानी खबर मिलती है। वो पैसे पे बिकाऊ लोग हैं, वो मैन हिस्ट्री का मीडिया पैसे पे बिका हुआ है, बिल्कुल बिका हुआ है। मीडिया से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ दान दक्षिणा, जहाँ इस तरह की कोई चीज हो उसको तो मीडिया दिखाते नहीं है। जहाँ कुछ अच्छे कार्य होते हैं मीडिया नहीं दिखाते। मीडिया किसको दिखाती? ये बलात्कार हो गया, वो डकैती पड़ गई, ये अरे बलात्कार की इतनी बड़ी फर्स्ट पेज पे दिखाते हैं। फर्स्ट पेज पे उनका ऐड आता है। ऐड क्यों आए? समाचार पढ़ने के लिए अखबार होता है या ऐड देने के लिए? जिसके 3 पेज ऐड के आते हैं, वो क्या हमें दिखाएंगे? जो बिके हुए हैं क्यों दिखाएं भाई? क्यों हम पढ़ें उसको? और फिर क्या तुम्हारे बाल उग जाएंगे, ये ओहो मैं इतनी मोटी थी, मैं इतनी पतली हो गई, ये क्या है भाई? मीडिया तो मीडिया सुरक्षित नहीं है। कौन कह रहा, किसने कहा? ये देखो कितने सुरक्षित है, देखो कोई आप बता कौन सुरक्षित है? ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस राज के अंदर हमेशा आदमी ने सुरक्षित रहा और अपनी रोटी रोजी चलती रही। और इसमें कांग्रेस राज में अगर अठन्नी बढ़ती थी तो दुकानदार लोग अपना एक बढ़ा करके मुनाफा कमाते रहे। कांग्रेस राज के एक रिक्शा चालक से लेके और बड़े तबके ने आरामदायक पाया है। ऐसा कुछ जब से सरकार आई है सन 14 से, जब से तो हिंदू मुस्लिम हो गया, जब से ये तीर्थ यात्रा करने लगे, क्या पहले तीर्थ यात्रा नहीं होते थे? हिंदुओं के लिए तो बढ़िया सरकार है ना, हिंदुओं के लिए तो मस्त काम कर रही है। कौन सा हिंदू है? किसकी आइडेंटिफाइड कराने दो, हिंदू कौन नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं सनातनी नहीं हूँ? अरे भाई मेरी बात सुन, आप क्या प्रश्न पूछो, दोबारा पूछो। मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार हिंदुओं के लिए बढ़िया सरकार है, चाहे आप माने या ना माने। तो जब मोदी जी को हिंदुओं को रखना था, जब मोदी जी को हिंदुओं को ही रखना था, तो सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मुसलमान इनको बाहर कर दो देश के। मोदी जी का देश हिंदू कर रहे हैं, मोदी जी हिंदुओं को ही रखना चाहते हैं। हिंदुओं के बाप का है क्या देश? हिंदुओं के वोट लें भाई, हिंदुओं के बाप का है क्या? तो बीजेपी के नेता कह तो रहे हैं कि मस्जिद और गुरुद्वारा तो बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार है क्या भाई साहब? ये कुछ नहीं है, इनका चलाया हुआ एजेंडा है। इस पे बस इनका रात दिन की जो मीडिया सेल बैठी हुई है, बिकी हुई है, इनके सेल जो रख रहे, ये सुबह सुबह सेल पर व्हाट्सएप पर परोसते और जनता को दिखाते। ये सब चीज फ्रेब और झूठ है। ये झगड़ा आपस में लगाना चाहते हैं हम आपस के अंदर, जबकि हमारे ऐसे कोई झगड़े, छोटे मोटे झगड़े कभी हुए? राजस्थान के अंदर बीजेपी का क्या माहौल है? आप ये देखिएगा कि उनके मुख्यमंत्री के दावेदारी 50 हो गए। वसुंधरा कोक भवन में बैठी हुई है, वो वहां से इनके इलाज करेगी। लेकिन मैन हिस्ट्री के मीडिया पे तो तमाम बरहत बना के दिखाई जा रही है। ऐसा है, वो तो शुरू में यही काम करते हैं, उनका काम यही है। अरे कुछ दिन पहले क्या होता है, पहले कांग्रेस को थोड़ा बड़ा दिखाएंगे 15-20 सीट, उसके बाद में उसको फिर धीरे धीरे डाउन लाएंगे। कहाँ का सर्वे किया? एक भी आदमी ये बता दे इनमें से कि किस मीडिया ने सर्वे करके बताया कि भाई कौन जीत रहा है? ये इनका खुद का चेहरा, घर का जोगी जोगना आन का, इनके सबके घर के मैनेज है। इनको डरा धमका के रखा हुआ है, मीडिया मैनेज है, बिल्कुल पूरी मीडिया मैनेज है। इनको डरा के धमका के रखा हुआ है। जिस आदमी ने इनके खिलाफ बोला उनकी नौकरी चलवा दी। कितने बढ़िया काम है। मैं ये कह रहा हूँ, जो जज थे उस जज का पता नहीं चलने दिया, उसका अंतिम संस्कार भी किसी और लोगों ने किया। ये है बीजेपी गवर्नमेंट। और एक चीज बताओ, बीजेपी कहती है कि हम पावरफुल हैं, हम सशक्त हैं, 1 इंच का टुकड़ा भी इन्होंने कहीं बाहर से मिलाया है क्या? जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार द्वीप लिए, लक्षद्वीप लिए, पांडिचेरी लिए और सिक्किम को मिलाया। बताइए हमें कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या मिलाया?